हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे मार्शल यूनिवर्स के सीजन 4 के एपिसोड 2 को। अभी तक मार्शल यूनिवर्स का सीजन 4 रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए मेरी ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीजन 4 के एपिसोड 1 में हमने देखा था जिया की मदद से लिंग डोंग को एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट की बुक मिलती है। इधर बाहर सभी को एक एक कर उनके ट्रेजर्स मिल रहे थे। जब सबको उनके ट्रेजर मिल जाते हैं तब आखिर में लिंग डोंग एक ऐसा इंसान बचता है जो उस पिलर पर बैठा हुआ था। तभी पोर्टल के अंदर से बहुत सारी युआन पावर आती है जो लिंग डोंग की बॉडी के अंदर जाने लगती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं लिंग डोंग की बॉडी एक ब्लैक होल की तरह उस युआन पावर को एब्जॉर्ब करती रहती है एंड फाइनली कुछ ही टाइम बाद लिंग डोंग क्वी क्रिएशन स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है एंड उस पोर्टल को थैंक यू बोलता है। लेकिन वो पोर्टल भी तुरंत लिंग डोंग को रिप्लाई करता है एंड वहां पर एक बहुत बड़े महल की इमेज आ जाती है। अब आगे लिंग डोंग उस पैलेस को देखता है। वो पैलेस काफी ज्यादा बड़ा था। उसकी दीवारों पर युआन स्पिल चिपकी हुई थी। लिंग डोंग जब ध्यान से उन युआन स्पिल को देखता है तब उसे पता चलता है ये युआन पिल्स नहीं बल्कि निर्वाणा पिल्स हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लिंग डोंग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ उस पैलेस के अंदर भेजता है एंड उस पैलेस को एक्सप्लोर करने लगता है। पैलेस में उसे हजारों लाखों की संख्या में निर्वाणा पिल्स दिखती हैं। जब वो पैलेस के मिडल रीजन में जाता है तो उसे वहां पर एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट दिखता है। लिंग डोंग कहता है एंशिएंट सेक्ट के एल्डर्स ने इस मैजिकल बीस्ट को यहाँ पर इस पैलेस की रक्षा के लिए छोड़ा होगा। ये मैजिकल बीस्ट इस पैलेस का गार्डियन है। इसके बाद लिंग डोंग वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लिंग डोंग की नजर मिडल रीजन के एक हॉल में पड़ती है। उस हॉल में एक एल्डर बैठा हुआ था। लिंग डोंग उसे देखता है तो उसे पता चलता है ये एल्डर तो मरा हुआ है। लिंग डोंग ये देखकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो एल्डर अपना सर ऊपर कर लेता है एंड अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही डेंजरस ऑरा बाहर आने लगता है। ये देखकर लिंग डोंग डर जाता है बिकॉज वो समझ गया था वो एल्डर उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है एंड इसीलिए लिंग डोंग तुरंत वहां से भाग जाता है एंड अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाता है। ओरिजिनल वर्ल्ड में आने के बाद लिंग डोंग उस पैलेस को देखता है एंड कहता है ये अंडरग्राउंड पैलेस ही एंशिएंट सेक्ट का असली ट्रेजर है। बाकी सभी तो एंशिएंट सेक्ट की नॉर्मल मार्शल आर्ट और नॉर्मल ट्रेजर्स हैं। उनका रियल एंड सबसे अच्छा वाला यानी बेस्ट ट्रेजर तो ये अंडरग्राउंड पैलेस ही है। वही अब कुछ ही देर में वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर पैलेस की जो इमेज दिख रही थी वो इमेज गायब हो जाती है। इधर लिंग डोंग अब मुड़कर नीचे मौजूद क्राउड को देखता है जो शौक के साथ उसे ही देख रही थी। पूरी भीड़ में से बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनकी नजरों में लिंग डोंग पावरफुल था। बाकी सभी की नजरों में तो वो बस एक नाकारा वॉरियर था। लेकिन आज उसी नाकारे वॉरियर को इस जगह से यानी एंशिएंट सेक्ट के ट्रेजर हॉल से सबसे अच्छी चीजें मिली थी। लेकिन लिंग डोंग को नीचे मौजूद ज्यादातर लोगों की आंखों में लालच दिखा था। अभी के लिए उसे किसी से भी डर नहीं लग रहा था बिकॉज इस पोर्टल के जरिए उसे ही सबसे अच्छी चीजें मिली थी। पहली चीज वो पावरफुल मार्शल आर्ट जो उसे जिया की मदद से मिली थी। वो मार्शल आर्ट पेरिशियस मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट थी जो लिन लैंग की मार्शल आर्ट से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। एंड जो तीसरी एंड सबसे कीमती चीज उसे मिली थी वो थी युआन पावर। पोर्टल से जो उसे युआन पावर मिली थी उसी के जरिए वो इतने जल्दी क्वी क्रिएशन स्टेज का ब्रेक थ्रू कर पाया था एंड इतना पावरफुल बन पाया था। इन्हीं चीजों की वजह से अभी के लिए उसे वहां मौजूद किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी। लिंग डोंग लिंग लैंग की तरफ देखता है एंड सोचता है इसे भी एक मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट मिली है। ये भी लगता है काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी मिस्टर डाउ कहते हैं नहीं, उसे मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट उसके पास मौजूद स्टोन तिलस्म की वजह से मिली है। उसने ट्रेजर वर्ल्ड में जाने के बाद वहां पर
अपने स्टोन तिलिस्म का यूज किया था एंड उसी की मदद से वो मैनिस्टिपेशन लेवल की मार्शल आर्ट हासिल कर पाया है। लिंगडोंग हाँ में सिर हिला देता है, वो सीटी मारता है। अचानक से ही लिंगडोंग का शेर अपने पंख फड़फड़ाता है एंड हवा में उड़ने लगता है। लिंगडोंग जंप करता है एंड सीधा अपने शेर की पीठ पर जाकर बैठ जाता है। इधर हमें वैंग गैन को दिखाया जाता है जो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में था। वो एल्डर से कहता है, मुझे लगा नहीं था ये लड़का इतनी कीमती चीज हासिल कर लेगा। उसे इतनी अच्छी मार्शल आर्ट तो मिली ही, साथ ही साथ पोर्टल के अंदर से उसे युवान पावर भी मिली। तो एल्डर कहते हैं, अभी तुम कुछ भी मत करना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है एंड अगर वो चाहे तो वो तुम्हारी चटनी बना सकता है, इसलिए अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप खड़े रहो। वहीं लिंगडोंग ऊपर से सभी को देख रहा था, तभी उसे मिस्टर डाउ की आवाज सुनाई देती है। लिंगडोंग, क्या तुमने अंडरग्राउंड पैलेस को ध्यान से देखा? तो लिंगडोंग कहता है, हाँ मैंने अंडरग्राउंड पैलेस को ध्यान से देखा एंड मुझे लगता है अंडरग्राउंड पैलेस ही एंशिएंट सेक्ट का रियल ट्रेजर है। तो मिस्टर डाउ कहते हैं, नहीं, एंशिएंट सेक्ट का रियल ट्रेजर उसके अंदर है। तुमने देखा ही होगा उसकी दीवारों पर युआन पिल्स और निर्वाणा पिल्स चिपकी हुई थी। अगर तुम उनमें से कुछ निर्वाणा पिल्स को हासिल कर लो एंड उनके अंदर मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो तो तुम बहुत ही जल्दी निर्वाणा स्टेज पर पहुंच जाओगे। लिंगडोंग कहता है, मुझे निर्वाणा स्टेज तक पहुंचने के लिए उन पिल्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। तो मिस्टर डाउ कहते हैं, हाँ अगर तुम्हें निर्वाणा स्टेज तक पहुंचना है तो उसके लिए तुम्हें पर्याप्त मात्रा में निर्वाणा क्वी एब्जॉर्ब करनी होगी। निर्वाणा क्वी को ऑब्टेन करने के हासिल करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम उसे हेवन और अर्थ से एब्जॉर्ब करो। वेल ये रास्ता थोड़ा आसान है बट इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। एंड जो दूसरा रास्ता है वो है नेचुरल एनर्जी के साथ साथ तुम कोई ऐसी चीज भी एब्जॉर्ब करो, किसी ऐसी चीज की पावर भी एब्जॉर्ब करो जिसके अंदर निर्वाणा क्वी हो। एंड वो बेस्ट आइटम है निर्वाणा पिल्स, जो अभी के लिए उस एंशिएंट सेक्ट के अंडरग्राउंड पैलेस में बहुत ज्यादा मात्रा में है। वहां पर वो मिलियंस की संख्या में है एंड अगर हम कुछ उनमें से हासिल कर लेते हैं तो तुम जल्दी ही निर्वाणा स्टेज पर पहुंच सकते हो। इस तरह से अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम्हारे सक्सेस रेट बहुत ही हाई होंगे एंड निर्वाणा स्टेज में पहुंचने के बाद तुम्हारी पावर एक नॉर्मल निर्वाणा लेवल के वॉरियर से ज्यादा होगी। ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी अचानक से वो पोर्टल जिसके अंदर से इन सभी वॉरियर्स ने ट्रेजर हासिल किए थे वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है एंड अचानक से उसके अंदर से इस बार उस अंडरग्राउंड पैलेस की इमेज नहीं बल्कि पूरा का पूरा अंडरग्राउंड पैलेस प्रकट हो जाता है। उस अंडरग्राउंड पैलेस को देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। इधर लिंगडोंग भी अंडरग्राउंड पैलेस को ही देखने लगता है। तभी मिस्टर डाउ कहते हैं, लिंगडोंग नीचे देखो, चारों क्लैंस के वो एल्डर्स तुम देख रहे हो वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं बल्कि वो अभी के लिए रुककर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है वो लोग इस पैलेस के अंदर जाकर निर्वाणा पिल्स या युआन पिल्स को हासिल करने की कोशिश करना चाहते हैं। लिंगडोंग ध्यान से नीचे देखता है तो उसे वहां पर वो चारों एल्डर्स दिखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे एंड लिंगडोंग कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है बट जहां तक मेरी नॉलेज है इस पैलेस के अंदर अभी के लिए एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन बीस्ट है जो इस पैलेस की रक्षा करता है। एंड भले ही ये चारों एल्डर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो बट जहां तक मुझे लगता है ये चारों मिलकर भी शायद ही उसका मुकाबला कर पाएंगे। लिंगडोंग एक कह ही रहा था तभी वो नीचे देखता है चारों क्लैंस के एल्डर एक दूसरे के पास आकर खड़े हो गए हैं एंड वो पूरी तरह से तैयारी में लग रहे हैं। वहीं बाकी के लोगों को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं बिकॉज कुछ पावरफुल वॉरियर्स ही अंडरग्राउंड पैलेस को देख पाए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी लिनलैंग आगे बढ़ता है एंड ध्यान से पोर्टल की तरफ देखता है। ध्यान से पोर्टल की तरफ देखने के बाद उसे फाइनली समझ में आता है कि पोर्टल ने अभी के लिए एक पैलेस की होलोग्राफिक इमेज फॉर्म की है लेकिन नॉर्मल वॉरियर्स उसे नहीं देख सकते हैं। जो थोड़े बहुत पावरफुल वॉरियर्स हैं जिनके पास एनर्जी है वही लोग इसे देख सकते हैं।
जिनके पास कोई एनर्जी नहीं है वो लोग इस पैलेस को नहीं देख सकते हैं। ये जानने के बाद लिंगलैंग जोर से चिल्लाता है, वो देखो, जहां तक मुझे लगता है सभी लोग यानी सभी एल्डर्स इसी पैलेस के अंदर जाना चाहते हैं। सभी लोग ध्यान से एंड अपनी कुई को एक्टिवेट कर कर उस तरफ देखने लगते हैं जहां पर पोर्टल मौजूद था। एंड फाइनली एक एक कर कर सभी को भी वो पैलेस दिखने लगता है। एंड अब उनके समझ में आने लगता है कि आखिर ये एल्डर्स क्या करना चाहते हैं। लिंगलैंग कहता है, लगता है ये पैलेस ही, ये अंडरग्राउंड पैलेस ही एंशिएंट सेक्ट का रियल ट्रेजर है। हम सभी ने जो हासिल किया है वो तो बस नॉर्मल सी मार्शल आर्ट एंड नॉर्मल सी चीजें हैं। ये बात सुनकर सभी लोग हाँ में सिर हिलाने लगते हैं, बिकॉज वो भी लिंगलैंग की बात से सहमत थे। तभी वैंगेन कहता है, लगता है ये चारों एल्डर्स इस पैलेस के अंदर जाकर निर्वाणा पिल्स एंड बाकी के ट्रेजर्स को हासिल करना चाहते हैं। तो लिंगलैंग कहता है, शायद वो ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज वो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। वो लोग जानते हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट में उनके अलावा भी और भी कई सारे फैक्शंस एंड क्लैंस हैं। एंड अगर उन्हें यानी उन फैक्शंस को ये पता चलेगा कि इन चारों क्लैंस के एल्डर ने एंशिएंट सेक्ट के अंदर से इतनी कीमती चीज हासिल की है, तो वो लोग उनके क्लैंस पर अटैक कर कर एंशिएंट सेक्ट की वो चीजें हथियाने की कोशिश जरूर करेंगे। इससे उनका सेक्ट खतरे में आ जाएगा। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि शायद वो लोग ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना कर कर अपने क्लैन को खतरे में नहीं डालेंगे। लेकिन लिंगलैंग ने जो अंदाजा लगाया था वो गलत था। ये चारों एल्डर्स इस पैलेस के अंदर जाकर उन ट्रेजर्स को, उन निर्वाणा पिल्स को और उन युआन पिल्स को हासिल करना चाहते थे, बट अभी के लिए उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इस पैलेस के गार्डियन बीस्ट को हरा पाए। इसलिए वो बाकी के लोगों को भी अपने साथ शामिल कर कर उनकी पावर लेना चाहते थे, उनकी मदद लेना चाहते थे, ताकि वो इस गार्डियन बीस्ट को हरा पाए एंड इन निर्वाणा पिल्स, युआन पिल्स और ट्रेजर्स को हासिल कर सकें। तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या लिंगडोंग इन्हें ये सब करने देगा? और क्या ये चारों क्लैंस के एल्डर इन चीजों को कभी हासिल कर पाएंगे? कमेंट कर कर जरूर बताना। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे एंड आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर पाओ।